बार एक शिष्य ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ इसे खेल मानते हैं और कुछ लोग जीवन को उत्सव कहते हैं। इनमें से कौन सी बात सत्य है? गुरुजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिलता उनके लिए जीवन संघर्ष बन जाता है। जिन्हें गुरु मिल जाता है उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं वही जीवन को उत्सव बना पाते हैं। उत्तर सुनकर भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी ये भांप गए। वे मुस्कराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं उत्तर पा जाओगे। कहानी इस प्रकार है। एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया। उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया बताइए कि हम आपको गुरुदक्षिणा में क्या दें। गुरुजी मंद मंद मुस्कराए और बोले, मुझे गुरुदक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए। क्या ला सकोगे? तीनों शिष्य यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र मिल जाती हैं। तीनों एक स्वर में बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वे पास के जंगल में पहुंचे, पर यह देखकर चकित रह गए कि वहां सूखी पत्तियां मुश्किल से एक मुट्ठी भर ही थीं। वे सोच में पड़ गए कि आखिर पत्तियां गईं कहां। तभी उन्हें एक किसान दिखाई दिया। उन्होंने उससे विनम्रतापूर्वक सहायता मांगी, पर किसान ने बताया कि वो सूखी पत्तियां ईंधन के रूप में उपयोग कर चुका है। निराश होकर वे पास के गांव पहुंचे। वहां एक व्यापारी मिला, पर उसने भी सूखी पत्तियों से दोने बनाकर बेच दिए थे। फिर भी उसने एक बूढ़ी माँ का पता बताया। वे वहां पहुंचे, पर पता चला कि वो बूढ़ी माँ उन पत्तियों से औषधियां बनाती थीं। अब तीनों शिष्य पूरी तरह निराश हो चुके थे और खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने प्रेम से पूछा, पुत्रो, गुरुदक्षिणा ले आए? तीनों ने सिर झुका लिया। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। हमें यह ज्ञान अवश्य हुआ कि जिन सूखी पत्तियों को हम व्यर्थ समझते थे उनका भी कितने प्रकार से उपयोग होता है। गुरुजी मुस्कराए और बोले, पुत्रो, यही ज्ञान मेरी गुरुदक्षिणा है। ये समझ कि संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तीनों शिष्य प्रसन्न होकर गुरुजी को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। कथा का सार कहानी सुनकर शिष्य उत्साह से बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। जब सूखी पत्तियां भी महत्वहीन नहीं होती तो फिर हम किसी व्यक्ति या वस्तु को छोटा कैसे समझ सकते हैं? गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक हर वस्तु और हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। यदि हम सभी को सम्मान दें तो जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाता है। निष्कर्ष, यदि हम मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर इस कथा को अपनाएं तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। पूर्वाग्रह रहित मन, मधुर वाणी और सत्कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। विद्वानों के अनुसार पुरुषार्थ ही जीवन का वास्तविक उत्सव है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।